हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम जो टॉपिक देख रहे हैं इस समय वो है हमारा लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि का टॉपिक हम देख रहे हैं, जिसमें से हमारी कई क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार आज वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहां से आप पुराने वीडियो भी और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए, तो हम बेईमान दुकानदारों पर आधारित सवाल देख रहे थे, आज उसके एक और दो सवाल देखते हैं, फिर एक नई टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता ठीक है, फलों को 5% हानि पर बेचता है। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। आगे है, यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 850 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 11 सही 13/17%। 11 सही 13/17%। दूसरा है 11 सही 12/17%। 11 सही 12/17%। तीसरा है 11.5%। 11.5%। चौथा है 12%। 12%। ये हमारे विकल्प हो गए। तो सबसे पहले देखेंगे कि फलों को क्या कर रहा है, 5% हानि पर बेच रहा है। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो सीपी 5% हानि पर यानी ये 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 95 हो जाएगा। अब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का, 850 ग्राम का। तो देखो वो हमको तो दे रहा है कितना, 1000, पर वो वास्तव में दे कितना रहा है, 850 ग्राम, तो वो उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सीपी और एसपी। तो ये हमारा देखो 1 0 से 1 0 और ये 2 0 से 2 0 काट दिए। 5 से देखो काट देंगे, 5 से कितनी बार में, 17 पन्ना 85, 5 से काट देंगे 19 पन्ना 95। तो 17 और 19 का अनुपात हमारे यहाँ आ गया यूनिट के रूप में। तो सीपी हमारा 17 है, एसपी हमारा 19 है। तो देखो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 17 पर हो रहा है। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा हमारा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200/17। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, 3 बचेगा 30 बनेगा। फिर 17 एकम 17 कितना बचेगा, 13 बचेगा। नीचे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 11 से ही 13 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 17% आ जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे तो ए विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को। कल की क्लास में भी हम इसी तरह के सवालों पर बातचीत कर रहे थे। आज भी हमने पहला सवाल देखा, हमारा उसी पर आधारित था, बेईमान दुकानदारों पर आधारित था। तो हमने बहुत आसानी के साथ इसको कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए बच्चों तो इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल भी हमारा यही है और बेईमान दुकानदारों पर आधारित जो है टाइप है, ये हमारा इसका अंतिम सवाल है। तो देखते हैं। तो कह रहा है दूसरा सवाल कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 से ही 1/4% की हानि उठाता है। 6 से ही 1/4% की हानि उठाता है। ठीक है, 6 से 1/4% की हानि उठाता है। आगे है सवाल, यदि 12 से ही 1/2% कम तौलता है, यदि 12 से ही 1/2% कम तौलता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा सवाल है। विकल्प देख लेते हैं हम इसके। तो पहला विकल्प है हमारा 5 से ही 1/5%, 5 से ही 1/5%। दूसरा है हमारा 6 से ही 1/6%, 6 से ही 1/6%। तीसरा है हमारा 7 से ही 1/7%, 7 से ही 1/7%। चौथा है हमारा 8 से ही 1/8%। ये हमारे विकल्प हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य पर 6 से ही 1/4% की क्या करता है, हानि उठाता है। तो हमारा देखो 6 से ही 1/4% है, हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 6 से ही 1/4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, देखो 6 चौके 24, 25/4 और परसेंट हटेगा नीचे 100, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारा 1/16। सीपी और हमारा एसपी, सीपी कितना हो जाएगा हमारा 16 और हानि है तो माइनस होकर क्या बना देगा हमारा एसपी बना देगा। ये कीमत की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तौलने की जैसे ही बात होगी तो देखो कितना है कम तौल है, 12 से ही 1/2%, 12 दूनी 24, 25/2 और परसेंटेज यानी 100, तो 25 चौके 100 यानी कितने फ्रैक्शन आएगा 1/8। अब यहाँ कम तौलने की जब बात आ रही है तो यानी देखो 8 उसको तौलना है, कितना तौलना है 8, और कम कितना तौलना है 1 कम तौलना है, तो यानी सीपी कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 8 और सीपी कितना यहाँ पर हो जाएगा 7। तौलने की बात आ रही है। ठीक है, आइए काट देंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 14, 15 हमारा क्या हो जाएगा एसपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा और एसपी कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो देखेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 1 किस पर हो रहा है सीपी पर, 14 बटे कितना 100, काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, और 50/7 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 7 7 कितना 49, 1 से ही 7 से ही 1 बटे कितना आ जाएगा 7%, इसका हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, विकल्प देखेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने बेईमान दुकानदारों पर आधारित जो है ये सवाल हमने देखे, जहां पर हमारा बेईमान दुकानदारों पर आधारित हमारे सवाल थे। इस टाइप को हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप के हम सवालों को देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टाइप की, आपकी शुरुआत करेंगे सवालों की। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा साथ ही साथ आप सभी। आइए चलिए तो नए टाइप की शुरुआत करते हैं और नए टाइप का हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। पहला सवाल है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को
12% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता, यदि 10% कम में खरीदा गया होता, यदि 10% कम में खरीदा गया होता तो 30% लाभ होता। तो 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए देखते हैं, तो इसके विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 100, दूसरा है 115, तीसरा है 125 और चौथा है 135। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस सवाल को। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। मान के चलिए कोई वस्तु हमारी 100 थी, जब इसको हम 12% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 112 पर बेचेंगे। हमने कहा 100x हमारा सीपी है, 112x में हम इसको बेचेंगे। क्यों बेचेंगे 112 में? क्योंकि 12% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य 100x हो गया, 12% हमारा लाभ यानी 112x हो गया। अब कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा गया होता, तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। ठीक है, 10% कम में खरीदा गया होता तो 10% कम में अगर हम इसको खरीदेंगे यानी कितने में खरीदेंगे? 90 में खरीदेंगे। ठीक है, 90x में। आगे कह रहा है तो 30% का क्या सवाल हमारा छूट गया। हाँ बिल्कुल, 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता। सवाल हमारा थोड़ा सा छूटा है। और 5.75 रुपए में 5.75 रुपए ज्यादा में ठीक है बेचा गया होता। ये सवाल थोड़ा सा छूट गया था, आप लोग सभी लिख लीजिएगा। बेचा गया होता तो 30% का क्या होता? लाभ होता। आप सभी जो है इस सवाल को थोड़ा सा पूरा कर लीजिएगा। तो जैसे उसने कहा कि जो है 12% लाभ पर बेचा गया होता, तो हमारी वस्तु 100 की थी, हमने इसको कितने में बेचा? 112 में बेचा। अब कह रहा है 10% कम में खरीदा गया होता, यानी कितने में खरीदा गया होता? 90 में खरीदा गया होता। तो हमको लाभ होता कितना? 5.75 का, मतलब सॉरी 5.75 रुपए ज्यादा में भी बेचा गया होता। यहां पर कह रहा है कि 5.75 रुपए ज्यादा में क्या किया गया होगा? बेचा गया होगा। ठीक, यानी 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 रुपए में क्या किया गया होता? ज्यादा में बेचा गया होता। तो हमें कितना लाभ होता? 30% लाभ होता। ठीक है, यहां ज्यादा की बात हो रही। अब यहां हम देखेंगे कि ये जो 90 का कितना हमें लाभ हो रहा है? 30% लाभ हो रहा है। तो हम यहां देख लेंगे कि 90 का 30% लाभ यानी कितने की वैल्यू चाहिए हमको? 130 की वैल्यू चाहिए। और 100 0 से 0 0 से 0, क्योंकि 90 के 130% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 3 27 और 9 कम 9 2 11 यानी 117 हो जाएगा। ठीक, समझते हैं सवाल को फिर से। उसने कहा एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता, हमने कहा हमारा सीपी 100 है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 112 का हो जाएगा। अब कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा गया होता तो 10% कम में खरीदते यानी 90 में खरीदते। कह रहा है 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता, तो 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता तो उसको लाभ कितने का हो जाता? 30% का। यानी देखो यहाँ पर 30% का लाभ हमारा कितना आ गया? ये हमारा 30% जो प्रॉफिट है, ये 90 का जब 30% प्रॉफिट निकाला तो 117 में। ठीक है, यहाँ 5.75 रुपए ज्यादा बेचने में कह रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ हम कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, तो 112 से जब 117 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? +5 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 5 यूनिट हम ज्यादा बेच रहे हैं, वो रुपए में कह रहा है 5.75 ज्यादा में। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे। देखो अगर आप इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वस्तु का
क्रय मूल्य चाहिए। हम चाहे 1 यूनिट की वैल्यू निकालें या डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर दें, सीधा वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखेंगे कि ये 5.75 कितने यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100x है। तो हम 100x की क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। x हमने यहाँ भी नहीं लगाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, x हमारा कट जाता, ठीक है। अब देखो दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे और दशमलव हमारा हट जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचेगा, 25 बनेगा, 5 बचे 25। तो हमारा क्रय मूल्य कितने का आ जाएगा, 115 रुपए का आ जाएगा। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। जैसा हमने कहा कि भाई वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो पहले 100x थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 112 हो गई, क्योंकि 12% लाभ पर बेच रहे हैं। कह रहे यदि 10% कम में खरीदा गया होता, कितने में खरीदे होते, 90 में खरीदे होते, और 5.75 रुपए ज्यादा में बेचा गया होता है। ये 5.75 रुपए ज्यादा में हम बेचते तो हमको लाभ होता कितना, 30% का, यानी विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 90 का 130% हमारा निकलेगा कितना, 117 बन जाएगी वैल्यू। ये कह रहा है 5.75 रुपए में, हमने देखा कि यूनिट में कितना अधिक बेचा जा रहा है, 5 यूनिट, तो ये इसकी वैल्यू 5 यूनिट के बराबर चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का हमने गुणा कर दिया और हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 115 आ गई। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आइए। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। और आप सभी जो है थोड़ा ईमानदारी के साथ, धैर्य पूर्वक साथ जो है तैयारी करते रहिएगा, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल हम और इस तरह का लेते हैं और इसके हम कुछ और सवाल देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ताकि ये टाइप जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं, एक और सवाल इस तरह का हम करके देखते हैं। तो अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, एक वस्तु बेचता है, एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को, यदि उसने इस वस्तु को, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपए अधिक में बेचा होता, एवं 3 रुपए अधिक में बेचा होता, 3 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 25% लाभ होता। तो 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा सवाल है। विकल्प है 120, 150, 120, बी नंबर विकल्प है 150 और सी नंबर विकल्प है हमारा 175 और डी नंबर विकल्प है हमारा 225। ठीक है, ये हमारे विकल्प हैं। तो देखिए हमारा वही तरीका जैसा हम कर रहे थे। तो उसने कहा भाई, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा सीपी जो था वो कितना था, 100 था, 100x,
और एसपी देखो कितना 10% अगर मुनाफा लेकर बेच रहा है तो यानी कितना हो जाएगा 110x हो जाएगा। अब उसने इस वस्तु को कितने परसेंट मूल्य कम मूल्य पर खरीदा होता 10%, तो भाई 10% अगर कम करोगे तो कितने में खरीदोगे 90 में खरीदोगे। और कह रहा है 3 रुपए अधिक में क्या किए होते हैं बेचे होते हैं, यानी हम इसको 3 रुपए अधिक में बेचेंगे तो हमको लाभ कितना होता 25% का क्या होता हमको लाभ होता। तो भाई 90 का हम देख लें 25% यानी 100 तो अपने आप में हम सीधे 125% इसकी वैल्यू निकाल दें। तो 90 के 125 निकाल दें, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। और हम इसको किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 45 बार में, गुणा कराएंगे 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22 बटे 2 कितना आ जाएगा हमारा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 112.5x। यहाँ कह रहा है 3 रुपए अधिक में बेचा गया होता है, यहाँ देखेंगे तो कितना रुपए अधिक में बेचा जा रहा है हमारा 2.5 रुपए में, 2.5 यूनिट, ठीक है। तो 3 रुपए की जो वैल्यू है कितने के बराबर हो जाएगी, ये 2.5x की बराबर हो जाएगी, यहाँ x आ जाएगा 2.5x की यूनिट के बराबर हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है वस्तु का क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। तो भाई ये जो 3 रुपए है ये आपका 2.5x के बराबर 2.5x यूनिट के बराबर है, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना माना था हमने 100x माना था, ठीक है। x से x हमारा कट जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव ऊपर कितना जीरो बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हमारा हट जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 दिए कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 120 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को। तो 120 आया हमारा। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो जैसा उसने कहा वैसा हमने किए। तो अभी हम इस तरह के सवालों पर और चर्चा करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इस तरह के हम शामिल करेंगे। लेकिन बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब वीडियो को पसंद आए आपको तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जैसे आपके सुझाव जो भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।